हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ पर। ठीक है प्यारे बच्चों, रीजनिंग में आज हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे, है ना। और आज ये पार्ट नंबर 5 होगा। ठीक है, तो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं चंद लाइनों के साथ। अगर सपनों में जान होगी, अगर सपनों में जान होगी तभी ये मंजिल आसान होगी। अगर सपनों में जान होगी तभी ये मंजिल आसान होगी। जिस दिन पूरे होंगे ये सपने, जिस दिन पूरे होंगे ये सपने, उसी दिन से ही अपनी पहचान होगी। ठीक है, प्यारे बच्चों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल जी जान से लग जाइए। ठीक है, सपने ज़रूर पूरे होंगे। ठीक है, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोच रखिए। ठीक है, और सकारात्मक सोच वाले लोगों में रहिए, नकारात्मक लोगों में मत रहिए। ठीक है, और मेहनत भाई, हार्ड वर्किंग इज नेवर फेल। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, करने का प्रयास करिए। लगभग सारे कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कह रहा है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मैंने मान लिया मैं यहाँ हूँ। ठीक है, और मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। ठीक है, ये क्या है, मेरा भाई है मैं। अब मेरा भाई मुझसे बड़ा है कितना भाई, 562 दिन। कितना बड़ा है, 562 दिन बड़ा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है, जबकि मेरी बहन उससे 52 सप्ताह बड़ी है, और मेरे भाई से भी मेरी एक बहन है जो कि इससे 75 सप्ताह बड़ी है। 75 सप्ताह, ठीक है, बड़ी है। अब क्या बोला है, यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई, बहन मेरी पैदा हुई भाई मंगलवार को, खूब ध्यान से देखिए, तो मेरा जन्मदिवस किस दिन हुआ होगा। अब देखिए, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। ये अगर 562 दिन मुझसे बड़े हैं, ठीक। अब इनसे बड़ी 75, इनसे 75 सप्ताह बड़ी बहन मेरी है ना, जो कि मंगलवार को पैदा हुई। अगर मैं आपसे कह दूं आज सोमवार है, और मैं आपसे कहूं अब अगली क्लास प्यारे बच्चों आपकी 1 सप्ताह बाद होगी। आज मैं आपसे कह दूं प्यारे बच्चों, अगली क्लास मेरी रीजनिंग की अगले सप्ताह होगी, तो आप क्या समझोगे किस दिन होगी। 1 सप्ताह बाद भाई दिन रिपीट करता ना, मतलब अगली सप्ताह अगली क्लास में रीजनिंग की अगले सोमवार को ही पढ़ाऊँगा। अब मैं कह दूं अगर आप लोगों से, प्यारे बच्चों अगली रीजनिंग की क्लास 2 सप्ताह बाद होगी। कहने का मतलब चाहे 2 सप्ताह, चाहे 3 सप्ताह, चाहे जितना सप्ताह, दिन कौन सा होगा वही होगा। कहने का मतलब मेरा भाई भी पैदा हुआ रहा होगा किस दिन, मंगलवार को। कैसे पता, क्योंकि भैया 75 सप्ताह बाद दिन मंगलवार, कहने का मतलब यहाँ भी मंगलवार रहा होगा, तभी तो मंगलवार आया जी। समझ में इतना आ गया। तो मेरा पता करना है तो मैं क्या करूँगा भाई, पता कर लीजिए। 562 को प्यारे बच्चों आप लोग 7 से भाग कर दीजिए। 7 अठे 56 हो गया, पूरा कट गया। यहाँ पे 0 बढ़ा के 2 उतार लिया आपने, तो ये 2 विषम दिन आ गया। इसी 2 को ले जाके यहाँ पर जोड़ दीजिए और यहाँ का दिन ले आइए। तो मंगलवार में 2 जोड़िए, बुधवार और गुरुवार। यहाँ पे कौन सा दिन आ गया, गुरुवार, जिसको कहा जाता है बृहस्पतिवार, इंग्लिश में थर्सडे, है ना। तो मेरा जन्मदिन भाई किस दिन है, थर्सडे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सामान्य वर्ष में जनवरी का महीना किस माह के लगभग समान ही होगा, मतलब प्रथम दिन। कह रहा है जनवरी का मतलब जो प्रथम दिन होगा वही किस महीने का प्रथम दिन होगा। ठीक है, मतलब जनवरी का महीना 30-31 फर्क नहीं पड़ता,
कि जनवरी 31 की है ना, तो कोई महीना 30, कौन सा महीना जनवरी के समान होगा, मतलब जनवरी का जो पहला दिन होगा वही पहला दिन उस दिन का होगा। जैसे 1 जनवरी को मान लीजिए 1 जनवरी को क्या है, ट्यूसडे है, ठीक है। तो किस महीने, कौन सा ऐसा महीना है जिसका 1 तारीख का दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को जब मैं पहला पार्ट कैलेंडर का अपलोड किया हूँ तो मैंने एक कोड बता रखा है, ठीक है, मंथ कोड बता रखा है, ठीक है, कि जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, ठीक है, मई है, और ये जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और ये दिसंबर है, ठीक है। तो मैंने एक कोड प्यारे बच्चों आपको बता रखे हैं, और कोड क्या है आप लोग याद हो गया होगा, एक मोबाइल नंबर बता रखा हूँ, ठीक है। तो मोबाइल नंबर क्या है भाई, आप लोग तब तक सोचिए क्या बता रखा हूँ, याद होना चाहिए, ठीक है, और ज़रूर याद होगा आप लोगों को, आशा करता हूँ बिल्कुल याद होना चाहिए, और आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है। याद है, भूल गए, बोलिए, आप लोगों को याद है ना, याद है कि नहीं याद है, नोट बना रहे होगे भाई याद हो गया होगा, केवल उसे सुन लिया होगा तो हो सकता है भूल गए होंगे, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा ज़रूर याद होगा। तो मैंने बताया था 033 614 625 035। अब देखिए प्यारे बच्चों, जनवरी का कोड कितना है, 0 है, और किस मंथ का कोड 0 है, अक्टूबर का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर। बहुत छोटी सी बात थी, इस बार रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। जिन बच्चों की कोड याद था तुरंत बता दिए, एक भी सेकंड नहीं लगा, है ना। और जिनको नहीं याद था भाई वो राम का नाम लिए होंगे, है ना। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, एक चीज़ और जान लीजिए, अगर यही सामान्य वर्ष प्यारे बच्चों ना होता, सामान्य वर्ष ना लिखता, यहाँ पे लीप वर्ष लिख देता कि लीप वर्ष में जनवरी का महीना किस माह के लगभग महीने के समान होगा, है ना। तो एक कोड आप लोगों को और याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है। आप कहेंगे सर जी एक दवाई और दे रहे हैं, क्या नहीं याद हो रहा है, तो याद करना पड़ेगा भाई, स्टूडेंट लाइफ इज़ वेरी हार्ड लाइफ, है ना, बहुत चीज़ें याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग उसका कोड लिख लीजिए, कोड आप लोग उसका लिख सकते हैं, उस चीज़ का कोड होगा 034 025 सॉरी 034 हो गया, 025 हो गया, 036 हो जाएगा, ठीक है, 036 हो गया, और ये आपका 146 हो जाएगा। अगर लीप ईयर दिया हो तब का कोड है, ठीक है। अब बताइए भाई, अब आप बता सकते हैं जो दिन अगर लीप वर्ष होता जनवरी, मतलब अगर लीप वर्ष होता फरवरी में 29 दिन कहने का मतलब होता, तो जनवरी का जो पहला दिन होता वही दिन अप्रैल का पहला होता, और वही दिन पहला होता किसका, जुलाई का। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना, इस माह के कोड जो है ना। आप लोग, ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई महीना 30 का है कोई 31 का है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे तो कुछ बच्चे फंस जाएंगे। आप लोग करने का प्रयास करिए, देखिए उत्तर क्या आएगा। कह रहा है किसी माह की 28 तारीख को बुधवार है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कोई माह है, उसकी 28 तारीख को कौन सा दिन है, बुधवार, वेडनेसडे है ना, जिसको बुधवार कहते हैं, ठीक है। आप कह रहा है तो बताओ उस माह की 5 तारीख को, भैया 5 तारीख को कौन दिन था, बहुत ही अच्छा प्रश्न। अब तक हम लोग क्या हो रहा था, पीछे से आगे को जा रहे थे, अब हम लोग आगे से पीछे को आ रहे हैं, तो कैसे पीछे आया जाएगा, ध्यान दीजिए। तो 5 तारीख पूछा, भैया कौन सा दिन होगा,
कुछ करना नहीं, कुछ बच्चे हड़बड़ा गए होंगे, करके बताइए, है ना। कुछ नहीं करना। 28 और 5 का डिफरेंस लीजिए तो कितना आ गया, 23 दिन। 23 दिन आप घटाइए तो 23 को प्यारे बच्चों आप लोग जब 7 से भाग करेंगे तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा, 2 शेष दिन आ गया। अब अगर प्यारे बच्चों 5 तारीख को बुधवार होता, सपोज डेट अगर यहाँ पे वेडनेसडे होता, इसका दिन हमें ज्ञात करना होता तो मैं इसमें 2 जोड़ देता और यहाँ वाला दिन मैं ले आता, ठीक है, 28 वाला दिन ले आता। लेकिन अब यहाँ वाला दिन मुझे पता है, यहाँ वाला निकालना है, तो क्या करिएगा, क्या करिए, आ गया 2 ना, तो इसमें से 2 घटा दीजिए, 2 घटा के आप यहाँ वाला दिन ले आइए, ठीक है। तो बुधवार में से 2 घटा दीजिए। तो बुधवार अगर जिन बच्चों को नहीं आ रहा, देखो मंडे है ना, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है। तो वेडनेसडे तीसरा होता है, 3 में से भाई 2 घटा दीजिए, कितना आ गया, 1, और 1 का मतलब कौन सा दिन, मंडे। क्या आ गया, मंडे। बुधवार से 2 पीछे चले जाइए भाई, 2 पीछे जाना है बुधवार से, तो ये बुधवार हो गया, मंगलवार हो गया था, क्या गया, सोमवार आ गया, है ना। तो आंसर आपका सोमवार होगा, आंसर सोमवार। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर हमें पीछे से, अगर हमें आगे से पीछे जाना है, जो चीज़ें हम लोग प्लस करते थे वही चीज़ हम लोग घटा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 7 जून 1999 को कौन सा दिन था भैया, वेडनेसडे। तो बताना है 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा दिन होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जून भैया होता है 30 दिनों का, जून होता है 30 दिनों का, और 30 में से 7 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, है ना। तो अब आप लिखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाना है 15 तक, है ना। कहाँ तक जाना है, 15 तक। अब देखिए जून में प्यारे बच्चों 23 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन। यही 2 ऐसे महीने होते हैं जिसमें लगातार 31 दिन होते हैं, कौन, जून और जुलाई, ठीक है। सितंबर में भैया 30 दिन। अब इसको ना जोड़ करके अगर इनके विषम दिनों को मैं जोड़ लूँ, अगर मैं यहाँ विषम दिन निकालूँ, क्यों सबको जोड़ के 7 से भाग करूँ, विषम दिन, विषम दिन निकालो, 23 है तो 7 तिरिक 21, 22 और 23 2 विषम दिन आ गए जून में। जुलाई में 7 चौक 28, 29, 30, 31 3 विषम दिन आ गए। अगस्त में यहाँ भी 3 आ गए, तो यहाँ पर 2 आ गए भाई, 7 चौक 28, 29, 30, 7 दुनाई 14 1 विषम दिन आ गया। जोड़ो 2, है ना, 2 3 5 5 3 8 8 2 10 11, कितना आ गया भैया, 11। इसी 11 को आप लोग 7 से भाग करिए, 11 को जैसे आप 7 से भाग करेंगे, 7 कन्ने 7, 4 शेष बच गया। इसी 4 को ले जाकर आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। जैसे ही आप 4 को जोड़ेंगे तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे इधर देखो, वेडनेसडे, वेडनेसडे होता तीसरा दिन, इसमें 4 जोड़ दो यार, क्या आ गया, 7, और 7 का मतलब कौन सा दिन, संडे, है ना। तो आंसर आपका क्या आ गया, संडे। क्या आ गया, संडे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसको आप लोग बनाइए, ठीक है। कह रहा है 8 जून 2005 को कौन सा दिन भैया, गुरुवार दे रखा है, गुरुवार था। तो 20 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, सीधी सीधी बात है भाई, जून है, जून से सितंबर तक मंथ नेम लिखिए। जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और सितंबर हो गया। अब क्या कह रहा है, जून में 8 तारीख की बात कर रहा है,
तो जून में दिन होते हैं भैया 30 में से 2 घटाओ, नहीं 8 घटाना भाई, 8 घटाइए तो आ गया कितना 22। तो जून की जगह आप दिनों की संख्या लिखेंगे 22, है ना। जुलाई में दिन 31, यही 2 महीने ध्यान देना है, जुलाई और अगस्त, इसमें दिन 31 और ये आपका 30, आई एम सॉरी, सितंबर में जाना है 20 तक, ठीक है। अब यहाँ प्यारे बच्चों अगर आप विषम दिन निकाल लो आराम हो जाएगा, नहीं सबको जोड़ोगे यहाँ से भी उत्तर आएगा, लेकिन विषम दिन डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट आप लोग विषम दिन निकाल लो, है ना, क्यों जोड़ो घटाओगे। 7 तिरिक 21 विषम दिन आया 1, विषम दिन का मतलब 7 से भाग करने के बाद जो बच जाए वही विषम, है ना। और यहाँ 7 चौक 28 3, 31 वाले महीने में 3 विषम दिन आता है, यहाँ भी 3, और यहाँ 7 दुनाई 14, 7 तिरिक 21, है ना, 7 दुनाई 14, है ना, तो 6 आएगा, 6 विषम दिन, 14 के बाद 6 जोड़ लीजिए, 6 3 9, 9 3 12, 1 13, कितना विषम दिन आया भैया 13 आया। अब 13 को आप भाग करिए किससे 7 से, तो 7 कन्ने 7, 6 आ गया शेष, इसी 6 को इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ वाला दिन ले आइए, ठीक है, तो जोड़ दीजिए। आप वैसे करिए जो गुरुवार होता भैया ना, जो गुरुवार होता, चलो बता देते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक। ये 0 या 7वां दिन, पहला दिन, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ये 6वां, तो गुरुवार आपका है 5वां, इसमें जोड़ना है 6, तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 को फिर 7 से भाग करिए, तो 11 से जब 11 को 7 से भाग करेंगे, 7 कन्ने 7, है ना, 7 कन्ने 7 घटा दिया 4, क्या आ जाएगा 4, है ना। 4 का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक, कहीं गलत आ रहा है भाई, बुधवार उत्तर होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग जोड़िए, अगर मैं गुरुवार में 7 जोड़ देता तो गुरुवार आ जाता, लेकिन 6 ही जोड़ना है, जब 6 ही जोड़ना है तो एक दिन पहले आ जाएगा बुधवार ना, आराम से उत्तर दीजिए, आंसर बुधवार आएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, कह रहा है शैलेश ने सोमवार को फिल्म देखी। भैया मैंने मान लिया ये है शैलेश, आप लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, और शैलेश फिल्म देखता है किस दिन को भैया, सोमवार को। आगे कह रहा है नितिन ने विकास से, इस प्रकार के प्रश्न में ध्यान दीजिए, केवल से, के और में यही कन्फ्यूजन कर देगा, बहुत ही सावधानी से पढ़ा करिए, सवाल होते बहुत आसान है लेकिन पढ़ना बहुत सावधानी से है। नितिन ने विकास से 2 दिन पहले, भैया नितिन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नितिन ने विकास से 2 दिन पहले, अगर मैं यहाँ विकास मान लूँ तो विकास से 2 दिन पहले, विकास से 2 दिन पहले नितिन ने फिल्म देखी, ठीक है। कह रहा है किंतु शैलेश से 3 दिन बाद, किंतु शैलेश से 3 दिन बाद, है ना, मतलब ये जो नितिन है, कह रहा नितिन ने विकास से 2 दिन पहले, विकास से भैया 2 दिन पहले, ठीक है। कह रहा है किंतु शैलेश से, अगर यहाँ मैं शैलेश मानूँ, शैलेश से 3 दिन बाद +3, ठीक है। तो कह रहा है तो विकास ने किस दिन फिल्म देखी, तो भैया 3 2 इधर 5 हो गया, 5वां दिन, है ना। तो देखिएगा, अगर अब तो लाइन बैठ गई ना, यहाँ पे लिख दूँ नितिन और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ विकास, खूब ध्यान देखिए, इनके भैया 3 दिन बाद इन्होंने फिल्म देखी और इनके 2 दिन बाद इन्होंने फिल्म देखी, ठीक है। अब इनका दिन पूछा है कि इन्होंने किस दिन पिक्चर देखी, किस दिन फिल्म देखी, ठीक है। तो देखिएगा क्या करेंगे, 3 + 2 5, 3 + 2 5, तो इसी सोमवार में 5 जोड़ दीजिए ना, तो सोमवार पहला दिन होता है, 1 में 5 जोड़िए तो 6 आ जाएगा, और 6 का मतलब क्या होता है, शनिवार होता भैया, 6वां दिन शनिवार। कहने का मतलब इन्होंने भैया किस दिन फिल्म देखी, शनिवार को। अगर इनका पूछा जाता इन्होंने किस दिन फिल्म देखी, तो आप मंडे में 3 जोड़ देते,
तो मंडे में आप 3 जोड़ते थी होती है 1, में 3 जोड़ दिया तो 4, और 4 का मतलब क्या होगा? 4 का मतलब भैया क्या होगा बता? यहाँ से हम सारे 3 आप जोड़ते हैं ना, 4 हो जाता, तो आपका आ जाता गुरुवार, है ना। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार है। खूब ध्यान से देखिए, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में प्यारे बच्चों आप लोग आज मान लीजिए, आज कह रहा आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल के 3 दिन बाद। ये भैया आने वाला कल हो गया, आने वाला कल, ठीक है, के 3 दिन बाद, 1 2 3, 3 दिन बाद क्या है? बुधवार। कहने का मतलब यहाँ भैया कौन सा दिन है? वेडनेसडे, बुधवार है। क्या है भैया? बुधवार है। ठीक, कह रहा है तो बीते कल से, भैया आज है, ये बीता कल है, यहाँ मैं कल लिख दे रहा हूँ, है ना। कल भैया 2 प्रकार का होता है, टुमारो हो गया, TOMRRO, टुमारो हो गया, आई एम सॉरी, और ये स्टरडे हो गया, स्टरडे। टुमारो मीन्स आने वाला कल, स्टरडे बीता हुआ कल है ना। आने वाला लिख दिए, जान गए बीते। तो बीते कल से 3 दिन पहले, इसके 3 दिन पहले जाओ, 1 2 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? यहाँ का दिन आपको बताना है, यहाँ का आपको दिन बताना है, यहाँ पर कौन सा दिन आएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है ना। यहाँ से आपको आना है यहाँ तक, तो गिनो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन कहने का मतलब यहाँ पर फिर बुधवार होगा। 7 हो गया ना, 7वें दिन फिर यहाँ बुधवार होगा। तो बुधवार में आप घटाइए मंगलवार और इस सोमवार, ठीक है, क्या होगा? मंगलवार सोमवार, है ना। तो नहीं, फिर से ध्यान दीजिए भाई। तो चलिए गिन ही लेते हैं, गिन लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा भैया ट्यूसडे, घटते आइए, और ये हो गया मंडे, ये हो गया भैया संडे, और यहाँ पे हो गया सैटरडे, SAT सैटरडे, है ना। और यहाँ पर फिर हो गया भैया फ्राइडे, और यहाँ पर हो गया थर्सडे गुरुवार, यहाँ पे हो गया भैया वेडनेसडे, और यहाँ पर हो गया ट्यूसडे। ट्यूसडे, ट्यूसडे माने भैया मंगलवार, और यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? सही है भाई। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन यहाँ पर बुधवार फिर आ गया, तो बुधवार से एक और पीछे मंगलवार। ठीक, समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है आगामी परसों रविवार है, आगामी परसों रविवार है। तो यहाँ पर पहले आज मानिएगा, आज आधार है आज। अब क्या कह रहा है? आगामी परसों रविवार है, आगामी परसों, तो भैया हो गया कल, और ये हो गया परसों, है ना। यही तो, आज के बाद कल आएगा। एक कल कौन वाला है? टुमारो वाला, टुमारो, है ना। आज हो गया, कल हो गया, ये परसों हो गया। कह रहा आगामी परसों रविवार है, और यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है कौन सा दिन है? संडे। संडे मीन्स रविवार। आगे क्या बोला है? तो आगामी कल, आगामी कल यही तो है ना, ये आज है, आगामी कल यही तो है। आगामी कल के दिन, यहाँ से के दिन, गत परसों, गत परसों, गत परसों कौन होगा भैया? यहाँ पे पहले आप कल, और कौन सा कल बीता हुआ? ईस्टरडे। तो भैया परसों इधर होगा,
ठीक है। गत परसों को कौन सा दिन होगा यही बताना है, यहाँ कौन सा दिन होगा। चलिए हमें पता चल गया संडे है, ये भैया सैटरडे, ये भैया फ्राइडे, पीछे आते आ रहे हैं ना, पीछे को आ रहे हैं, पीछे को फ्राइडे, और यहाँ पे क्या होगा आगामी कल के दिन, गत परसों को कौन सा दिन होगा, तो ये हो जाएगा भैया थर्सडे हो गया, और यहाँ पे वेडनेसडे आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है, कहीं गलती हो गई क्या, कहीं गलती है। 1 मिनट बेटा फिर से देखते हैं। कह रहा आगामी परसों रविवार है, आज हो गया परसों भैया, कल परसों रविवार, ठीक। तो आगामी कल के, आगामी कल तो यही है, आगामी कल के दिन, कल के दिन यहाँ से गत परसों, अच्छा यहाँ से परसों गिनना है, तो कल हो गया, परसों मतलब यहाँ बताना प्यारे बच्चों कौन सा दिन आएगा, यहाँ बताना था, इसका नहीं है ना, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे कौन दिन, फ्राइडे था, यहाँ पर भैया गुरुवार आ जाएगा, गुरुवार, और गुरुवार को इंग्लिश में कहते हैं थर्सडे, है ना। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसे प्रश्नों का आप बहुत बढ़िया पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आरआरबी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन था, आप लोग बताइए। तो बच्चे, छोटे बच्चे लोग कहते हैं 7 days मेक अ वीक, बच्चों अध्यापक लोग पूछते हैं डियर टेल मी व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो बच्चे लोग कहते हैं सर जी मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अगर बच्चा कहता है संडे इज़ द फर्स्ट ऑफ द वीक, तो जब टीचर पूछता है व्हाट इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक, तो बच्चा कहता है सैटरडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। अगर बच्चे ने बता दिया मंडे इज़ द फर्स्ट ऑफ डे, है ना, तो बताएगा संडे इज़ द लास्ट ऑफ डे, है ना। तो लेकिन आपका कैलेंडर कहता है, मैंने भी बता रखा है, संडे जो होता है प्यारे बच्चों 0 या 7वां दिन होता है, पहला दिन कौन होता है मंडे, तो पहली तारीख को कौन सा रहा होगा, मंडे रहा होगा। तो इसको आप लोग समझ लेना, है ना, कि पहला दिन भैया जहाँ शुरुआत हुई पहला दिन मंडे की रहा होगा ना, पहली ईस्वी भी है, ठीक, समझ में आ गया होगा, आंसर हो जाएगा मंडे, है ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी बताइएगा, आप लोग पढ़िए और इसका उत्तर बताइए कि साधारण वर्ष में वो कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होंगे, ठीक है, बताइएगा, जल्दी करिए। मैं लिखता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना। मैंने प्यारे बच्चों सबका कोड बता रखा था, आप लोगों को मैंने सबका कोड बता रखा था, है ना। क्या बता रखा है, 0, 33, 614, 625, 0, 35। अब आप लोग देखिए और बताइए उत्तर क्या होगा भाई, देखिए और बताइए उत्तर क्या होगा। वो कौन से महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होंगे, ठीक है, बताइए। पहला जनवरी, अप्रैल, जुलाई, जनवरी, अप्रैल, इसका 0 अप्रैल 6 आ रहा, नहीं मिला, पहला गलत। दूसरा कह रहा फरवरी, मार्च, नवंबर, फरवरी 3 है, मार्च देखिए, मार्च भी 3 है, ठीक है, नवंबर, और नवंबर देखिए, नवंबर भी 3, वेरी गुड। फरवरी, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, और कौन, नवंबर, यही भैया बी वाला ही सही हो जाएगा। अगर मैं सी वाला देखूं, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी 0 है, अक्टूबर, अक्टूबर 0 है, और क्या बचा, नवंबर, नवंबर 3 आ गया, ये भी गलत हो गया। अगर मैं चौथा चेक करूं, फरवरी, मार्च, नवंबर, फरवरी 3 है, मार्च, मार्च 3 है, नवंबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, मैंने 2 बार लिख दिया क्या, फरवरी, मार्च, नवंबर, आई एम सॉरी, इसको मैंने 2 बार लिख दिया है, दोनों सही हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन दरअसल एक ही लिख दिया हड़बड़ी में, ठीक। मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है, आई एम सॉरी, यहाँ पे आई एम सॉरी, मई है ना, मई, ठीक है, मई है, तो आप लोगों का ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, ठीक है।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा लगा होगा, ज़रूर मज़ा आया होगा। ठीक है, बड़ी मेहनत लगी क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, आपको समझाने में। तो गुरु दक्षिणा ज़रूर दीजिएगा। गुरु दक्षिणा का मतलब अपने हित मित्रों में लाइक से सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको लगता है हाँ क्वेश्चनों में दम है, ठीक है, समझ में आया हो। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।